जय श्री कृष्णा। बच्चों की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, कई सारे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा एक अमेजिंग निंजा टेक्निक। क्या है? निंजा टेक्निक। टिंग डिंग डिंग, टिंग डिंग डिंग, टिंग डिंग डिंग, टिंग डिंग डिंग, है ना? तो ये निंजा टेक्निक क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज नोट करना। आपको बच्चों के इंटरेस्ट की सभी चीजों की लिस्ट करनी है। हर वो चीज जो बच्चा एंजॉय करता है, यस, कर सकते हैं क्या? उसको जो अच्छी लगती है, प्यारी लगती है ना। दूसरी लिस्ट करेंगे। दूसरी लिस्ट क्या होगी? इंपॉर्टेंट चीजों की, बच्चों की जो ड्यूटी है उसकी लिस्ट करेंगे। कर सकते हैं। अब ड्यूटी में क्या आएगा? स्टडी आएगा। प्लीज नोट करना, ड्यूटी में क्या क्या आएगा हम लिख के रखेंगे। पहली बात, ड्यूटी में स्टडी आएगा। दूसरी बात, पर्सनल हाइजीन बहुत टॉप पे आएगा ड्यूटी में। रिकॉर्डिंग हो रही है, चिंता ना करो। जय श्री कृष्णा। है ना? ओके। तो है ना, कुछ लोग किचन में है, काम कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। है ना? तो पहली बात क्या बोला मैंने? स्टडी। दूसरी बात, पर्सनल हाइजीन। व्हाट्स द वर्ड? पर्सनल हाइजीन। करना ही करना है, वो नॉन निगोशिएबल है ना? होमवर्क वगैरह वो भी नॉन निगोशिएबल है। चौथी बात, होमवर्क तीसरा बोला मैंने, है ना? स्टडी, होमवर्क और पर्सनल हाइजीन। चौथी बात, अपनी रूम या अपनी चीजों को अच्छे से रखना, ऑर्गेनाइज रखना। ठीक है? चौथी बात। और कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी अगर आपने दे रखी है तो, जैसे मान लो मेरी दो बेटियां हैं, गुड़िया रानी है, तो उनको हम अल्टरनेट डे कुछ ना कुछ काम देते हैं। एक को किचन का, एक को कपड़े, सूखे हुए कपड़े लाओ, घड़ी करो, रख दो वगैरह। है ना? छोटा मोटा और घर का कोई काम कभी इसको कभी उसको देते हैं, तो वो भी उनके इम्पोर्टेंट रोल में से है ना? तो ये क्या हो गया? इम्पोर्टेंट चीज है। अब इंटरेस्टिंग चीज है जो उनको पसंद है, मान लो टीवी देखना है थोड़ा, थोड़ी देर के लिए। मोबाइल में रिकमेंड नहीं करता, बट शायद आप दे दो 2D गेम्स वगैरह, है ना? और क्या हो सकता है, किसी को खेलने जाना है, फुटबॉल खेलना है, स्केटिंग खेलना है, कराटे करना है, और क्या करना है, जो भी है इंटरेस्टिंग। ओके। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे के साथ बैठ के प्लान ऐसा बनाओ कि उसे दोनों भी पूरी करनी है। क्या करनी है? दोनों भी पूरी करनी है, क्योंकि बच्चा है तो खेलना जरूरी है ना? बच्चा है तो फिट रहना जरूरी है। बट बच्चा है तो स्टडी करना, होमवर्क करना और अपनी बेसिक जिम्मेदारी खुद की खुद लेना, रूम को ठीक रखे वगैरह, ये भी जरूरी है ना? तो क्लियर रखो। और उसके डेली शेड्यूल में दोनों को ऐड करो, ड्यूटी को भी और प्लेजर्स को भी, यानी इंपॉर्टेंट चीजों को भी और इंटरेस्टिंग चीजों को। अब जरूरी नहीं कि सबके सब एक ही दिन में ऐड होंगे। है ना? हो सकता है कोई एक्टिविटी डेली हो सकता है कोई एक्टिविटी ट्वाइस अ वीक हो सकता है कोई एक्टिविटी वंस अ वीक है ना? आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। तो हमें क्या करना है? ये करने के बाद स्केड्यूल बनाना है, और बच्चे को ये बोलना है तेरे इंटरेस्ट की चीजें तुम संभालो, मेरे इंटरेस्ट की चीजें मैं संभालता हूँ। बच्चे के इंटरेस्ट की चीजें तो बच्चा खुद ही कर लेगा, हमने टाइम दे रखा है। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना, उसको बोल के रख दो। ये चीजें 8 से पहले पूरी करनी है, रात को 8 से पहले। क्या बोला मैंने? रात को 8 बजे से पहले पूरी करनी है। और सिंपल रूल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत घरों में मैजिक हुआ है इस रूल से। सिंपल रूल है, 8 से पहले अगर इंपॉर्टेंट चीजें वो कंप्लीट नहीं करता है, तो अगले दिन तक उसके जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसको हम बैन कर देंगे। कोई नौटंकी नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, कोई 10 बार बोलना नहीं। सिंपल रूल, बराबर। अब मैं दो चीजें बताता हूँ यहाँ पे, साइकोलॉजी बेस्ड। पहली चीज, 8 बजे क्यों? बहुत सारे पेरेंट ये नियम करते कि सोने से पहले पूरा कर। फिर बच्चे का सोने का टाइम हो जाता है, फिर बच्चा नहीं किया है तो बच्चा रात को करने बैठता है, फिर मम्मी बोलती है अभी सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है। आपने को ये नौटंकी नहीं चाहिए। है ना? होता है या नहीं? घर घर की कहानी है, मूवी आई थी घर घर की कहानी, कादर खान ने अच्छा डायलॉग बोला था उसमें। बराबर है। तो एक ये बात होगी, 8 से पहले हो जाना चाहिए। दूसरी बात, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। आज तुमने ड्यूटी नहीं की, 24 घंटे का पेनल्टी।
कल रात को 8 बजे तक आज का कल का ड्यूटी कंप्लीट कर लो, तुम्हारा प्रिविलेज पूरा का पूरा तुम्हारे लिए है, मिल जाएगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? तो इसमें इमोशंस कहीं नहीं लाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, बच्चा फुटबॉल का अच्छा प्लेयर है आपका, है ना, अच्छा फुटबॉल खेलता है, तो ये रूल जो भी बनाएगा, रूल आगे बढ़ेंगे, किसी के मूड पे हम काम नहीं करेंगे। नहीं तो बच्चा, मम्मी रूल सेट करती है, पापा को पूछता है पापा मैं जाऊं बाहर। जिसका डिपार्टमेंट वो संभाले। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये भी बहुत ही जरूरी चीज है बच्चे के बिहेवियरल ट्रेनिंग में। यस। और मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके इंटरेस्ट की चीजें हम देंगे ना। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चा 20-22 मिनट में या 12 मिनट में होमवर्क पूरा कर रहा है 3-4 बजे दोपहर को, तो मेरे को क्या, मैं तो उसको पूरा दिन खेलने भेजू। अपने को अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को टिक मार्क लगना चाहिए। क्या मैं मेरी बात को क्लियरली पहुंचा पाया आपको? ये सिस्टम आज ही से शुरू करो। क्या कहा मैंने? आज ही से। तो क्या होता है, अपना बीपी नहीं बढ़ता है, अपने को बार बार नहीं बोलना पड़ता है। और हम बच्चे को यही डायलॉग सिखाते हैं, टीटीसी में भी यही बोलते हैं, ध्रुव में भी यही बोलते हैं, लाइफ में दोनों चीजें करनी। इंपॉर्टेंट चीजें करो तो जिंदगी के बादशाह बने रहोगे, है ना। और इंटरेस्टिंग चीजें करो तो जिंदगी को बादशाह के जैसा जियोगे। नहीं तो बोरिंग हो जाएगी ना जिंदगी। बट ये बैलेंस बहुत जरूरी है, व्हाट्स द वर्ड, बैलेंस बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आपके बच्चे के साथ ये सिस्टम सेट करो, अमेजिंग रिजल्ट आएंगे आपको। व्हाट्स द वर्ड, अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। फिर बच्चा सीरियसली नहीं ले रहा है, कैजुअली ले रहा है, ये हम छोड़ेंगे नहीं। दिनचर्या पूरी करनी है तो करनी है। अब महीने में एक आधा दिन कैजुअल लीव या एक आधा दिन सिक लीव दे सकते हैं क्या? तो दे सकते हैं। बट जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन प्रिविलेज को भी छुट्टी होगी, है ना। चलो, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।